डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित रिडल्स इन हिंदुइज्म नामक ग्रंथ का यह हिंदी में ध्वनि रूपांतरण है। सर्वप्रथम इस ग्रंथ की प्रस्तावना को सुने जो स्वयं बाबा साहब ने लिखी है। प्रस्तावना। यह ग्रंथ ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित धार्मिक आस्थाओं का पर्दाफाश करती है। यह उन सामान्य हिंदू जनों के लिए है जिन्हें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि ब्राह्मणों ने उन्हें किस दलदल में फंसा दिया है तथा उन्हें तर्कसंगत विचारशील मार्ग पर आरूढ़ कराना ही इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है। ब्राह्मणों ने यह थोथा प्रचार किया है कि हिंदू सभ्यता सनातन है, अर्थात अपरिवर्तनीय है। बहुत से यूरोपियन विद्वानों ने भी यही राग अलापा है, जिनका कहना है कि हिंदू सभ्यता अडिग और अटल है। इस पुस्तक में मैंने यही बताने की चेष्टा की है कि उनकी यह धारणा बिल्कुल भी तथ्यपरक नहीं है, बल्कि हिंदू सभ्यता समय समय पर बदलती रही है तथा अक्सर इसमें भारी बुनियादी परिवर्तन भी हुए हैं। इस संबंध में हिंसा से अहिंसा की पहेली और फिर अहिंसा से हिंसा की ओर वापसी की पहेली, इन दो पहेलियों की तुलना करें। मैं लोगों को यह एहसास कराना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म सनातन नहीं है। पुस्तक का दूसरा उद्देश्य हिंदुओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना है कि ब्राह्मणों ने क्या-क्या हथकंडे अपनाए हैं और इस बात का उन्हें ज्ञान कराना है कि कैसे ब्राह्मणों ने उन्हें ठगा है और पथ भ्रष्ट कर दिया है। पुस्तक को पढ़ने से यह पता चलेगा कि कैसे ब्राह्मणों की आस्थाएं समय समय पर बदलती रही और नए नए रूप धारण करती रही है। एक समय ऐसा भी था जब ब्राह्मण वैदिक देवताओं की पूजा करते थे। फिर एक समय ऐसा भी आया कि उन्होंने वैदिक देवताओं का त्याग कर दिया और अवैदिक देवताओं को नमन करने लगे। कोई उनसे पूछे कि वेदों में उल्लेखित देवता इंद्र कहाँ गया, वरुण कहाँ गया, ब्रह्मा कहाँ गया और मित्र कहाँ है? वे सभी देवता एकदम से लुप्त हो गए। और ऐसा क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ कि इंद्र, वरुण और ब्रह्मा की पूजा करना अब ब्राह्मणों के लिए लाभप्रद नहीं रहा। बात यहीं तक नहीं है कि ब्राह्मणों ने वैदिक देवताओं को पूरी तरह से छोड़ दिया, बल्कि ऐसे उदाहरण भी हैं कि वे मुस्लिम पीरों के भी मुरीद बन गए और उन्हें पूजने लगे। इस संबंध में एक ज्वलंत उदाहरण यह है कि बंबई के पास कल्याण में पहाड़ी की चोटी पर मलंग शाह नामक एक पीर बाबा की मशहूर दरगाह है। यह बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह है। हर साल वहां उरूस लगता है और चढ़ावा चढ़ाया जाता है। दरगाह का मौलवी एक ब्राह्मण है जो मुसलमान पीरों जैसी पोशाक पहने मजार के पास बैठा रहता है और जो भी चढ़ावा आता है उसे बटोर लेता है। धर्म रहे या ना रहे, ब्राह्मण को सिर्फ और सिर्फ दक्षिणा से मतलब है। दरअसल ब्राह्मणों ने धर्म को व्यापार तथा कमाई का साधन बनाया है। जरा ब्राह्मणों की इस श्रद्धाहीनता की तुलना यहूदियों की उनके देवताओं के प्रति अटूट श्रद्धा से करें, जब विजेता नबूकदनेस्सर ने यहूदियों को अपना धर्म त्याग कर उसका धर्म अपनाने को मजबूर किया था। राजा नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उस सोने की मूर्ति को बेबीलोन प्रांत के दूरा नामक मैदान में स्थापित किया। तब राजा नबूकदनेस्सर ने राजकुमारों, न्यायाधीशों, कोषाधिपतियों, अमात्यों और प्रांतों के शासकों आदि सभी को आदेश देकर बुलाया कि उसके द्वारा स्थापित मूर्ति के प्रति समर्पण के समय सभी उपस्थित रहे। तब सभी राजकुमार, शासक, न्यायाधीश, कोषाधिपति, अमात्य और प्रांतों के शासक आदि सभी राजा द्वारा स्थापित की गई मूर्ति के प्रति समर्पण करने के लिए वहां इकट्ठा हो गए। तब संदेशवाहक ने ढिंढोरा पीट कर ऊंचे स्वर में कहा, हे देश देश
और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुम्हारे लिए यह आदेश है कि जिस समय तुम नगाड़े, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार और शहनाई आदि सब प्रकार के वाद्यों का घोष सुनो, तो तुम उसी समय नीचे झुककर नबूकदनेस्सर द्वारा स्थापित इस स्वर्ण मूर्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके इसकी पूजा करो। और जो भी कोई इस प्रकार झुककर दंडवत नहीं करेगा, उसे धधकती हुई आग की भट्टी में झोंक दिया जाएगा। इस कारण से उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नगाड़े, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार और शहनाई आदि सब प्रकार के वाद्यों का घोष सुनाई पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के सभी लोगों ने और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने झुककर उस सोने की मूरत को, जिसे नबूकदनेस्सर राजा ने स्थापित किया था, साष्टांग दंडवत किया। तभी छाल्दिया के कुछ निवासी वहां आए और उन्होंने यहूदियों पर आरोप लगाया। उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर से कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तेरा यह आदेश है कि जब कोई व्यक्ति नगाड़े, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार और शहनाई आदि सब प्रकार के वाद्यों के घोष को सुने, तो उसी समय देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सभी लोग झुककर उस सोने की मूरत को, जिसे नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा स्थापित किया गया है, झुककर साष्टांग दंडवत करे। और जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से पूजा के आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो उन्हें धधकती आग की भट्टी में झोंक दिया जाएगा। किंतु हे राजा, कुछ ऐसे यहूदी हैं जो राजा के आदेश से बेबीलोन प्रांत का प्रशासनिक कार्य करते हैं। उनमें शद्रक, मेशक, अबेदनगो नामक लोग तेरे आदेश का पालन नहीं करते। ये तेरे देवता को आदर नहीं देते, अर्चना भी नहीं करते और तेरे द्वारा स्थापित मूर्ति की पूजा भी नहीं करते। तब राजा नबूकदनेस्सर ने कुपित होकर आदेश दिया कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को पेश किया जाए। तब वे राजा के सामने लाए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, क्या यह सच है कि तुम मेरे देवता को दंडवत नमन नहीं करते, उस स्वर्ण मूर्ति की पूजा नहीं करते जो मैंने स्थापित की है? अब तुम तैयार रहो। जब तुम्हें नगाड़े, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार और शहनाई आदि सब प्रकार के वाद्यों के घोष सुनाई पड़े, तो तुम तुरंत झुककर उस मूर्ति की पूजा करो, जिसे मैंने स्थापित किया है। और अगर तुम पूजा नहीं करोगे, तो तुम्हें तुरंत धधकती आग की भट्टी में झोंक दिया जाएगा। फिर ऐसा कौन सा देवता है जो मेरे हाथों से तुम्हारी रक्षा कर सकेगा? तब शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में हम तेरे आदेश की परवाह नहीं करते। और अगर तुम हमें धधकती भट्टी में झोंक दोगे, तो भी हमें यह विश्वास है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वह परमेश्वर हमें उस धधकती भट्टी से बचा लेगा, और हे राजा, वह हमें तुम्हारे कैद से भी मुक्त करेगा। और हे राजा, यह भी जान ले, यदि ऐसा नहीं होगा तो भी हम तुम्हारे देवताओं की उपासना नहीं करेंगे और न ही इस सोने की मूर्ति की पूजा करेंगे, जिसे तूने स्थापित किया है। तब राजा नबूकदनेस्सर आग बबूला हो गया और शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। तब उसने भट्टी को 7 गुना अधिक तपाने का आदेश दिया। उसने अपनी सेना के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों को आदेश दिया कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर धधकती आग की भट्टी में फेंक दें। तब सैनिकों ने उन तीनों व्यक्तियों को उनके कोट, मोजे, टोपियां और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर धधकती भट्टी में फेंक दिया। क्योंकि यह राजा का आदेश था, तो भट्टी को और अधिक तपाया गया। इस कारण जिन सैनिकों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भट्टी में डालने के लिए उठाया था,
वे उस आग की आंच से जलकर मर गए। और वे तीनों बंधे हुए व्यक्ति शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस धधकती भट्टी में गिर गए। अब आप स्वयं विचार करें कि क्या भारत के ब्राह्मण अपने देवताओं के प्रति इतनी अटूट आस्था और श्रद्धा दिखाने में समर्थ है। बकले महोदय ने अपने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन नामक ग्रंथ में कहा है, यह स्पष्ट है कि जब तक संदेह नहीं किया जाता तब तक प्रगति असंभव है। हमने यह देखा है कि किसी भी सभ्यता की उन्नति मनुष्य के द्वारा अर्जित ज्ञान पर निर्भर है और उस अर्जित ज्ञान के विस्तृत फैलाव पर आश्रित है। परंतु जो लोग अपने स्वयं घोषित ज्ञान की सीमा से बंधकर संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं, वे कभी भी ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास नहीं करते। जो लोग अपनी धारणाओं की यथार्थता के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं, वे लोग उनकी इन धारणाओं का परीक्षण करने का कष्ट भी नहीं करते। वे अपने पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान के विपरीत विचारों को सुनकर विस्मयचकित और भयभीत हो जाते हैं तथा उनके पूर्वग्रसित निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी नूतन ज्ञान का स्वीकार करना उनके लिए सर्वथा असंभव हो जाता है। और इसलिए नूतन ज्ञान का अर्जन सामाजिक सुधार के प्रत्येक स्तर का आवश्यक निकष है, लेकिन इसके लिए चिकित्सक बुद्धि और संदेह करने का साहस होना अनिवार्य है, क्योंकि संदेह के बगैर समीक्षा नहीं हो सकती और समीक्षा के बगैर ज्ञान के द्वार नहीं खुल सकते। क्योंकि ज्ञान कोई जड़ वस्तु अथवा निष्क्रिय तत्व नहीं है जो हमारी इच्छा अथवा अनिच्छा से हमें प्राप्त हो जाएगा, बल्कि इसको पाने के लिए इसकी खोज करना अनिवार्य है। और यह फल हमारे महान बलिदान और कठोर परिश्रम से ही प्राप्त होता है। और यह मानना बड़ा मूर्खतापूर्ण होगा कि जो लोग अपनी तथाकथित धारणाओं से संतुष्ट हैं, वे लोग बलिदान और परिश्रम के संकट का सामना करने के लिए तैयार होंगे। जिसे अंधकार का एहसास नहीं है, वह रोशनी की खोज नहीं करेगा। किसी विषय के प्रति अगर हम निश्चित हो जाए, तो उस विषय के प्रति हमारी चिकित्सक बुद्धि में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तब उस विषय की समीक्षा निरुपयोगी और कभी-कभी तो भयावह भी लगने लगती है। समीक्षा से पहले संदेह का हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक है। संदेह से युक्त बुद्धि ही सभी सुधारों की जननी है। परंतु ब्राह्मणों में संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने भारतीय समाज में वेदों की अचूकता का शरारतपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन करके वेद मनुष्य निर्मित नहीं है ऐसा प्रचार किया है। यदि हिंदू प्रज्ञा जड़ हो गई है और हिंदू सभ्यता तथा संस्कृति एक सड़े हुए बदबूदार पोखर की तरह हो गई है, तो ब्राह्मणों के इस खोखले सिद्धांत को जड़मूल से खत्म करना होगा। वेद बेकार की रचनाएं हैं, उन्हें पवित्र अथवा अचूक बताने में कोई तर्क नहीं है। ब्राह्मणों ने वेदों को केवल इसलिए पवित्र और संदेह से रहित बना दिया क्योंकि इसमें पुरुष सूक्त नामक एक प्रकरण घुसेड़ दिया गया है, जिसने ब्राह्मणों को भूदेव बना दिया है। कोई यह पूछने का साहस नहीं करता कि जिन पुस्तकों में कबीलाई देवताओं से यह प्रार्थना की गई है कि वे शत्रु का नाश कर दें, उनकी संपत्ति लूटकर अपने अनुयायियों में बांट दें, वे पुस्तक कैसे संदेहातीत और पवित्र हो सकते हैं। परंतु अब समय आ गया है कि हिंदू इस अंधे कुएं से बाहर आएं। उन सड़ियल विचारों को तिलांजलि दे दे जो ब्राह्मणों ने फैलाए हैं। इनसे मुक्ति पाए बिना भारत का कोई भविष्य नहीं है। मैंने हर तरह की जोखिम जानकर भी इस ग्रंथ की रचना की है। मैं इसके परिणामों से नहीं डरता। यदि मैं लोगों की आंखें खोलने में सफल होता हूँ, तो मुझे प्रसन्नता ही होगी। B.R. अम्बेडकर। इस प्रकार से ग्रंथ की प्रस्तावना समाप्त होती है। अब आगे से मूल ग्रंथ का आरंभ होता है।
श्रोतागण इसे ध्यानपूर्वक सुनकर इसकी गंभीरता पर चिंतन करें।